जेईई मेन में आया हुआ ये क्वेश्चन आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम में अब आ सकता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें गणित आती है उसमें ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि एक शहर में 63% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 76% लोग समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। यदि x% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको x का एक संभावित मान क्या हो सकता है। देखो x का संभावित मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस स्थिति में जो दोनों समाचार पढ़ते हैं उनका मान, अधिकतम मान और उनका न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें संभावित मान मिल जाएगा। इस स्थिति में x का जो अधिकतम मान होता है ना, दोनों समाचार पढ़ने वाले का जो भी अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, वो क्या होता है, अधिकतम मान आपका होता है, इन दोनों संख्याओं में जो भी छोटी संख्या है वो इसका अधिकतम मान होगा। 63% और 76% में से छोटी कौन है, 63%। तो x का अधिकतम जो मान है वो चलेगा 63% तक। और x का जो न्यूनतम मान है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो x का न्यूनतम मान आपको निकालने के लिए, यानी कम से कम कितना मान हो सकता है, उसके लिए आपको करना है 100 माइनस 100 में से क्या घटाना है, इनको जोड़ के। 100 में से 63 कितना कम है, या 100 में से 63 घटाओ, 100 में से 63 घटाया 37 प्लस 100 में से 76 घटाया कितना है 24। तो 100 माइनस 37 प्लस 24, इनको जोड़ो, 37 और 24 आ गया आपके 61। तो 100 में से 61 घटाया तो आपके आ गया 39%। यानी आपके जो x का मान, दोनों समाचार पत्र पढ़ने वालों का मान आपके 39 से लेकर 63 तक आएगा। कम से कम 39 और अधिकतम 63 तक। तो देखो कौन सा मान 39 से लेकर 63 तक की रेंज में है। 65 63 से ऊपर है ये नहीं हो सकता, 37 39 से कम है ये नहीं हो सकता, 29 39 से कम है ये नहीं हो सकता, केवल एक ही मान है जो इनके बीच में। तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया वो देखिए, देखो सेम यही क्वेश्चन। 73% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, 65% व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, एक्स उस प्रतिशत को दर्शाता है जो कॉफी और चाय दोनों करते हैं। तो एक्स क्या नहीं हो सकता। तो वही बात, एक्स का अधिकतम मान क्या होगा वो देखो। सबसे पहले एक्स का जो अधिकतम मान है वो होगा आपके इन दोनों में से छोटा संख्या 73% और 65%। छोटी संख्या कौन सी है आपके 65, यानी एक्स का अधिकतम मान होगा 65%। और न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको क्या घटाना है, 100 में से 100 माइनस 100 में से 73 घटाओ 27 प्लस जोड़ो 100 में से 65 घटाओ कितना आया 35। तो आपको 100 में से घटाना है 27 और 35 हो गया आपके 62। 100 में से 62 गया आपके कितना आया 38। तो एक्स का जो न्यूनतम मान है वो तो है 38 और अधिकतम मान है 65, यानी 38 से 65 के बीच एक्स का मान हो सकता है। देखो 63 इसका मान हो सकता है, 54 इसका मान हो सकता है, 38 खुद इसका मान हो सकता है, लेकिन 36 38 से कम, इसलिए इसका क्या मान नहीं हो सकता 36। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, एक युद्ध में 70% सिपाहियों ने एक आंग गवाई, 80% ने कान गवाया, 75% ने एक भुजा गवाई, 85% ने एक पैर गवाया, और एक्स ने चारों अंग गंवा दिए। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो इसमें मैं देख लेता हूँ पहले एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान का वही कंसेप्ट है, अधिकतम मान आपके होगा इन चारों में से जो भी छोटी संख्या है वो 70%, 80%, 75% और 85% में सबसे छोटी कौन है 70%। तो एक्स का अधिकतम मान यदि आपको पूछ ले तो वो होगा आपका 70%। और एक्स का न्यूनतम मान यदि आपको पूछ ले तो वो निकलेगा, एक तरीका है 100 माइनस 100 में से 70 घटाओ 30 प्लस 100 में से 80 घटाओ 20 प्लस 100 में से 75 घटाओ 25 और 100 में से 85 घटाओ 15। तो 100 माइनस इन सबको अंदर वालों को जोड़ो, 30 और 20 50, 50 और 75, 50 और 25 75, 75 और 15 90। तो 100 माइनस 90, यानी आपका एक्स का जो न्यूनतम मान है वो आ गया 10%। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 10%। और एक्स का अधिकतम मान यदि आपको पूछ ले तो वो हो जाएगा 70%।